नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ही शनिवार को ओला प्रभावित विदिशा जिले के ही लटेरी तहसील और राजगढ़ जिले के ही छायन गांव का ही दौरा कर ओलावृष्टि के ही खराब हुए फसलों की जानकारी ली है। सीएम ने ही ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को हर संभव मदद करने का भी आश्वासन दिया है और राजगढ़ जिले की ही फसलों की क्षति के निरीक्षण भ्रमण में भी शिकायतें मिलने पर प्रभारी जिला आपूर्ति अधिकारी एसके वर्मा, खाद्य निरीक्षक और खिलचिरीपुर और जसराम जाटव और फूड इंस्पेक्टर हर्ष दीक्षित को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ही निलंबित कर दिया है और साथ ही राजगढ़ जिले में ही एक फूड इंस्पेक्टर को भी सीएम ने ही निलंबित कर दिया था। और आपको बता दें कि विदिशा के उनारसी कला गांव में ही ओलावृष्टि से नष्ट हुई फसलों का जायजा लेने के लिए ही सीएम ने किसानों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि किसान भाई बहन चिंतित ना हो, सरकार हर संभव मदद करेगी और ये चुनौती का वक्त है, लेकिन हम आपको पार ले जाने की कोशिश करेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा के पुलिस को ही मिली बड़ी सफलता है और जहां पर 29 पैकेट अवैध मादक पदार्थ गांजा के साथ ही 4 पहिया वाहन सहित 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने ही अवैध मादक पदार्थ परिवहन पर रोक लगाने के लिए सख्त निर्देश दिए थे। इसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ में ही अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी में रोक नहीं लग पा रहा और जहां इसी कड़ी में ही जांजगीर चांपा पुलिस को ही मुखबिर से सूचना मिली कि चांपा थाना क्षेत्र के ही कुर्दा शिवनी के ही पास 2 लोग अर्टिगा कार में ही सवार हैं और जिनकी गतिविधियां संदिग्ध सूचना के आधार पर ही चांपा पुलिस ने घेराबंदी कर युवकों से कड़ाई से पूछताछ करने पर दोनों युवकों ने ही पूरी कहानी का खुलासा किया। बताया जा रहा है कि उन्होंने उड़ीसा से ही 40 पैकेट अवैध मादक पदार्थ गांजा लेकर शिवनी गांव के ही गोविंद राठौर के घर छुपा रखा था और वहीं पर चांपा पुलिस ने गांजा तस्कर करने के वाहन सहित तीनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के ही तहत कार्रवाई पर जेल भेज दिया है। हुई थी कि शिवनी नहर के समीप एक कार संदिग्ध हालत में खड़ी हुई है। मुखबिर द्वारा दी गई सूचना के आधार पर कि उक्त कार में अवैध मादक पदार्थ गांजा होने की संभावना है। 2 संदिग्ध व्यक्तियों सहित गांजा जब्त हुआ और उनके द्वारा बताया गया कि एक शिवनी पे के स्थान पर उनके द्वारा गांजा जब्त डंप करके रखा गया है। टीम द्वारा उक्त मौके पर भी रेड किया गया, जिसमें कुल 3 व्यक्तियों से 40। रुक करते हैं दूसरी खबर की ओर, जहां पर छत्तीसगढ़ बलौदाबाजार जिले के ही पुलिस ने जुआरियों के ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई की है, जिसके बाद 19 जुआरियों के साथ ही 2,35,000 रुपए जब्त किए गए हैं। दरअसल पूरा मामला ही बलौदाबाजार जिले के बलाईगढ़ थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर लगातार कई दिनों से जुए का फड़ लगाकर ही लाखों रुपए का जुआ खेला जा रहा था, जिस पर बिलाईगढ़ पुलिस काफी मेहरबान भी नजर आ रही थी और जिसके चलते जुए का फड़ पूरे क्षेत्र में खूब फल फूल रहा था, जिसकी सूचना लगातार मुखबिर के माध्यम से ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी महोदय को ही कई दिनों से दी जा रही थी जानकारी इसके बारे में। तो इस मामले को ही संज्ञान में लेते हुए मुखबिर की सूचना के आधार पर ही बलौदाबाजार जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और दीपक कुमार झा निर्देशक में ही गठित पुलिस की टीम ने बिलाईगढ़ विकास खंड के खुरसुखा जंगल में ही चल रहे जुआ फड़ पर दबिश देते हुए बड़ी कार्रवाई की है। मौके पर ही 19 जुआरियों को गिरफ्तार भी किया गया है। पिछले कुछ दिनों से बिलाईगढ़ क्षेत्र के जंगलों में बड़े जुआ फड़ की जो है सूचना प्राप्त हो रही थी, जिसको गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक संयुक्त टीम गठित किया गया था। इसमें पिछले 1-2 दिनों से लगातार सूचना संकलित किया जा रहा था, जिसमें 19 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और 2,35,000 का रकम जो है बरामद हुआ है उनसे, और साथ ही जो है 14 मोटरसाइकिल। वहीं इस पूरे मामले पर हमारे साथ छत्तीसगढ़ से ही पप्पू यादव जुड़ चुके हैं। पप्पू यादव, क्या है पूरा मामला, विस्तार से समझाइए। जी, हम आपको बता देना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ बलौदाबाजार जिले के पुलिस अधीक्षक ने जुआरियों के ऊपर की ताबड़तोड़ कार्रवाई, जहां कई जुआरियों को
किया गया गिरफ्तार और लाखों रुपए के पैसे, दर्जन भर से ज्यादा वाहन हुए जब्त। जी हाँ, दरअसल पूरा मामला बलौदाबाजार जिले के बिलाईगढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां लगातार कई दिनों से जुए का फल लगातार लाखों रुपए का जुआ खेला जा रहा था, जिस पर बिलाईगढ़ पुलिस काफी मेहरबान नजर आ रही थी, जिसके चलते जुए का फल पूरे क्षेत्र में फल फूल रहा था, जिसकी सूचना लगातार मुखबिर के माध्यम से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को कई दिनों से हो रहा था। इस मामले में संज्ञान लेते हुए मुखबिर की सूचना के आधार पर बलौदाबाजार जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार झा के निर्देश में गठित पुलिस टीम ने बिलाईगढ़ विकास खंड में पप्पू यादव, ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस को ये सूचना दी जा रही थी कई दिनों से, लेकिन जब तक उच्च अधिकारियों तक इसकी सूचना नहीं दी गई तब तक कार्रवाई नहीं हुई है। जी, इस मामले में लगातार मुखबिर के द्वारा सूचना बिलाईगढ़ थाना प्रभारी को दिया जा रहा था, लेकिन परंतु बिलाईगढ़ थाना प्रभारी की इसमें साथ मिलीभगत नजर आई थी, जिसके चलते इस मामले में किसी भी प्रकार की कार्रवाई नजर नहीं आ रही थी। इसी चलते बिलाईगढ़ थाना क्षेत्र में जुए का यह फल फूल रहा था। जी पप्पू यादव, पुलिस की क्या कार्रवाई है? फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है आरोपियों को? जी, जैसे ही बलौदाबाजार जिले के पुलिस अधीक्षक को इस मामले में सूचना मिली, तत्काल उसने संज्ञान में लेते हुए पुलिस की टीम गठित करते हुए मौके पर दबिश दे तफ्तीश के दौरान जुआरियों को 2,35,000 रुपए बरामद और 4 लाख से अधिक 4 मोटरसाइकिल बाइक और 19 मोबाइल किया जब्त और साथ ही साथ 19 जुआरियों को भी किया गिरफ्तार। बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू यादव हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर मकर संक्रांति के बाद ठंड का असर पहले के मुकाबले और बढ़ गया है। और आपको बता दें कि रविवार को भी सुबह से ही पहाड़ों से आ रही उत्तरी बर्फीली हवाएं लोगों को ही दिन भर ठुठुराना दे रही हैं और कोहरे बादल के बीच ही दुबके सूरज ने भी रविवार को चमकदार धूप बिखेरी, लेकिन सर्द हवाओं के आगे सूरज की एक न चली और धूप की फीकी रही। वहीं सोमवार को ही सुबह से भी कोहरा छाया हुआ है और ठंडी हवाएं चल रही हैं। पिछले 3 दिनों से ही जाड़ा जिस तरह से जोर मार रहा है, उससे लोगों की दिनचर्या प्रभावित होने लगी है। हर कोई बढ़ती ठंड, सर्दी, जुकाम, खांसी से परेशान है। मौसम विभाग की माने तो मौसम अब पूरी तरह से शुष्क हो गया है और उत्तर से ही ठंडी हवाएं चलना जारी हैं और जिससे वातावरण में ठंडक घुली हुई है। रविवार को भी सुबह बादल कोहरा छाया हुआ है और सोमवार को भी इसी तरह ठंड बढ़ी हुई है। और आपको बता दें कि 18 जनवरी के बाद तापमान बढ़ने से ठंड में राहत मिल सकती है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर छत्तीसगढ़ का लोक पारंपरिक त्योहार छेरछेरा बड़े ही धूमधाम से ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी अंचल तक मनाया जा रहा है। ये त्योहार साल का पहला त्योहार माना जाता है। इस दिन सभी लोग जात पात के भेदभाव को छोड़कर मना रहे हैं और इस दिन लोग नए नए कपड़े पहनने के साथ घरों पर अनेक प्रकार के पकवान बनाते हैं और यह त्योहार छत्तीसगढ़ लोक संस्कृति का महत्वपूर्ण त्योहार है। इस दिन छत्तीसगढ़ में ही जो धान की फसल होती है वो बुआई से लेकर कटाई और मिसाई तक पूरा हो जाता है और इस दिन सभी लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे की दृष्टि से छेरछेरा कहते हुए धान मांगते जाते हैं। और आपको बता दें कि और बड़े ही उत्साह और उल्लास के साथ ये त्योहार मनाया जाता है। इस दिन ग्रामीण क्षेत्रों के गलियों में भी एक अद्भुत नजारा देखने को मिलता है, जहां सभी लोग भाईचारों की दृष्टि से एक दूसरे के साथ ही बातचीत करते हुए गलियों पर चलते हुए नजर आ जाते हैं। ये दृश्य बहुत ही मनमोहक होता है और इस दिन लोग बाजे गाने के साथ ही साथ नाचते हुए गलियों पर छेरछेरा मनाते हुए नजर आते हैं। अपनी लोक संस्कृति गीत, स्वर नृत्य, दादर जैसे अनेक प्रकार के गीतों को गुनगुनाते हुए गलियों पर नृत्य करते हुए ही नजर आते हैं। यह दिन छत्तीसगढ़ के ही ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी अंचलों तक बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और इस दिन सभी लोग अपने परिवार के साथ एक साथ बैठकर पकवान, अनेक प्रकार की मिठाइयां खाते हुए नजर आते हैं। यह त्योहार छत्तीसगढ़ संस्कृति की एकता और अखंडता को प्रस्तुत करता है। छत्तीसगढ़ बलौदाबाजार जिले के ही बलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 65 वर्षीय महिला की गला रेतकर हत्या की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार सलीहा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कोहाजुवानी स्थित मृतिका के मकान में ही किसी अज्ञात आरोपी द्वारा मृतिका समारीन बाई पति हलधर सिद्धार उम्र 65 साल की गला रेत कर हत्या कर दिया गया है। यह घटना की जानकारी मिलते ही सलीहा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच कर रही है। जब मैं वो बस्ती अंदर रहता हूँ सर, हाँ। तो एक लड़की ने, मेरे मामी की बेटी है, हाँ। वो सुबह आया हाँ। यहाँ पर, तो देखा कि तब देख कर वो बोली, अब मेरे को फोन किया सर, मैं बस्ती अंदर रहता हूँ। हाँ। तो
वही फ़ोन किया तो मैं यहाँ आकर देखा हूँ सर। था तो वहाँ पड़ी हुई थी, गला कटा हुआ था। हाँ। आपकी मम्मी क्या करती है? अभी यहाँ पर दुकान चला रही थी। समय हुआ है सर। हाँ। तो रात के वो सोई होगी। हाँ। इसमें कल सुबह मॉर्निंग में 8:30 बजे करीबन सरपंच का फ़ोन आया था कि एक महिला है, वृद्ध महिला है, समारिन बाई, पति के नाम स्वर्गीय हलधर है, सिदार है, जाति की है। वो फ़ोन किया, सरपंच जो है ये बताया कि उसकी कोई हत्या कर दिया कल रेत के। मौके पे पहुंचे पुलिस स्टाफ लेके, और कल से टीम यहाँ पे बाकायदा कैंप डाल के बनी हुई है। स्पॉट को जांच किए तो देखे कि महिला की गला धारदार हथियार का अज्ञात आरोपी द्वारा देता गया है। डेड बॉडी गेट के पास कमरे में पड़ी हुई थी। अंदर किसी प्रकार कोई और सामान में कोई चोरी वोरी ऐसा कहीं पे कोई दिखा नहीं है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ आदर्श आचार संहिता और कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन करने की रिपोर्ट दर्ज की गई है। बघेल रविवार को ही नोएडा के कई गांव और सेक्टरों में ही कांग्रेस प्रत्याशियों पखुंडी पाठक के समर्थन में डोर टू डोर प्रचार कर रहे थे। नोएडा विधानसभा क्षेत्र के रेंटिंग अफसर की ही शिकायत पर कोतवाली सेक्टर 113 में ही बघेल को नामजद करते हुए 5 से ज्यादा अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। पुलिस ने ही अनुसार ये कहा जा रहा है कि पखुड़ी पाठक के समर्थन में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव प्रचार करने आए थे और वो कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में डोर टू डोर प्रचार कर रहे थे। इसी क्रम में ही वो सोरखा सहित अन्य गांव और सेक्टरों में ही गए हुए थे और नोएडा विधानसभा के रेटिंग अफसर में के कोतवाली सेक्टर 113 पुलिस से शिकायत की है कि जनपद में ही आदर्श आचार संहिता लागू है, लेकिन बघेल कई स्थानों पर 5 व्यक्तियों से अधिक के साथ ही घर घर जाकर कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में ही वोट मांग रहे थे। ये कोविड और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है और इस मामले में ही कोतवाली सेक्टर 113 पुलिस ने ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के खिलाफ आदर्श आचार संहिता कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने और महामारी एक्ट के तहत ही रिपोर्ट दर्ज की है। आपको बता दें कि एडीसीपी रणविजय सिंह ने भी बताया है कि रेटिंग अफसर की शिकायत पर ही यह मामला दर्ज किया गया है। जांच फिलहाल जारी है। छत्तीसगढ़ में शनिवार को ही कोरोना के 5,525 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा भी 10,55,753 हो गया है और इस दौरान ही 8 लोगों की मौत भी हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने जानकारी सामने रखी है कि 32,129 सक्रिय कोरोना वायरस मरीज हैं और राज्य की कोरोना की औसत सकारात्मक दर 9.74% है और इसके साथ ही 123 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद ठीक होने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ी है और जबकि 4,117 अन्य लोगों ने भी दिन के दौरान ही अपने घर में आइसोलेशन पूरा कर लिया। महापौर एजाज डेबर शहर को ही स्वच्छता में नंबर बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। शनिवार को ही सफाई ठेकेदारों और सफाई कर्मियों की बैठक लेकर कहा कि जिस दिन नाली सफाई करे उसी दिन निकाला गया कचरा उठाइए और साथ ही कहा कि सभी सफाई ठेकेदार अपने सफाई कर्मियों को पीपीआई किट के साथ ही प्रत्येक शनिवार को फील्ड में उपस्थित रहे। मकर संक्रांति पर ही रायपुर के कचना रोड में मौजूद श्री सुरेश्वर महादेव पीठ में ही सुंदर कांड का पाठ करके खिचड़ी और तिल लड्डू का भोग अर्पित कर प्रसाद वितरित किया और इसके साथ ही इस मौके पर आचार्य योग्य और नए हिंदू संवत्सर के पंचांग का वितरण किया गया और पीठ के संस्थापक स्वामी राजेशानंद और अध्यक्ष मनोज कुमार अग्रवाल ने पूजा अर्चना कर महाआरती की। कार्यक्रम में ही शंकराचार्य आश्रम के ही स्वामी और आपको बता दें कि महाराज महेंद्र वेद प्रकाश आचार्य घनश्याम शर्मा और भी यहाँ पर मौजूद रहे और अशोक मालू किशोर महानंद राजू महाराज ने भी अपने भजनों से प्रस्तुति की और पंचांग वितरण के ही सहयोग अनमोल ज्वेलर्स वित्र वाहिनी के दिनेश शुक्ला पार्षद और विश्वदिनी पांडे शिव जलम दुबे ने किया।
कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कारण ही देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ही वैक्सीन की तीसरी यानी कि प्रिकॉशनरी डोज दी जाने लगी है। लोग चाहते हैं कि उन्हें कैसे भी जल्द से जल्द बूस्टर डोज लगाई जाए और इस बीच ये साइबर ठग बूस्टर डोज के नाम पर ही लोगों को अपना शिकार बनाना शुरू कर चुके हैं। रायपुर पुलिस ने ही लोगों को अलर्ट कर दिया है और इसकी शिकायत भी साइबर तक पहुंच रही है। आपको बता दें कि बूस्टर डोज लगाने के लिए भी ठग लोगों को फोन करते हैं और इसके लिए भी रजिस्ट्रेशन कराने को कहते हैं। वो इसके बहाने उनके आधार, पैन आदि जानकारी लेकर मोबाइल पर ही आने वाले ओटीपी नंबर पर पूछ लेते हैं और इसी के जरिए ही उनके खाते वाली खाली कर देते हैं और बूस्टर डोज लगवाने के लिए ठग लोगों को फोन करते हैं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराने को कहते हैं। वो इसके बहाने उनके आधार, पैन आदि की जानकारी लेकर मोबाइल पर आने वाले ओटीपी नंबर पूछते हैं, उसके बाद उनके खाते खाली कर देते हैं और बूस्टर डोज के ही फर्जी मैसेज लिंक भेजकर बैंक डिटेल, ओटीपी नंबर लेकर रुपये निकाल लेते हैं। ऐसे में लोग अपना ओटीपी नंबर, खाता नंबर या अन्य जानकारी किसी से भी शेयर ना कर